जय पंचपत्री, जय पंचकेदार। नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज जा रही हूँ मैं, हमारे पड़ोस में कथा हो रही है। कथा होती है सत्यनारायण भगवान की, तो कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अड़ोस पड़ोस में सभी को कथा सुनने के लिए बुलाया हुआ था, तो हम सब लोग जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। और ये हैं हमारे पड़ोस में, एक मेरी जेठानी है और एक लगती है बहू। और जो ये कथा करवा रहे हैं पंडित जी, इनका नाम है फुंदड़ी, और ये कंडोली में काफ़ी प्रसिद्ध पंडित जी हैं। हर कार्य यही करते थे, तो आज इनको देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। किसी भी कार्य को, और अगर हम उस व्यवस्था से बच्चे को एक दिन स्कूल भेज दो, हो जाएगा एक ही साल में 12वीं पास करके घर आ जाए। जरूरत है उसको 12 साल तक रोज उसका दौलत हो। वो ज्ञान की एक एक सीढ़ियां चढ़ता है। वो क्या करता है? ज्ञान की एक एक सीढ़ियां चढ़ता है धीरे धीरे। और धीरे धीरे जब वह ज्ञान की एक एक श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाता है, अपने आप को हमको जोड़ना है। सबसे पहले किससे जोड़ना है? अपने आप को भाव से। उसके बाद हमको किससे जोड़ना है? भक्ति से। प्रेम, यश, कीर्ति, अनेक गुण है। किसी न किसी एक गुण को लेकर के हमें अपने आप को जोड़ना है। ये रज गुण। और जब हम अपने आप को उस विषय से जोड़ लेते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा घर में हो रही है, तो हमने अपने उस रज गुण के द्वारा अपने आप को किससे जोड़ा? सत्यनारायण भगवान से जोड़ा। और जब हमने अपने आप को सत्यनारायण भगवान से जोड़ा, तो जो बैठ करके ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, जो आनंद मिल रहा है, वह क्या है? सत्य गुण है, वो ज्ञान है, वो तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान इस प्रकार से कहा कि उस भगवान का चिंतन करो। सायकाल अपने घर में आते हैं तो अपने दिन भर के कार्यों का विश्लेषण जरूर कीजिए। दिन भर के कार्य ग्रहण कीजिए, और जो अज्ञानता है उसको छोड़ दीजिए। जो ज्ञान है, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के घर घर भटकना, जो भिक्षा प्राप्त हो जाती उससे अपना जीवन यापन। ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे ही भगवान को बारंबार नाम है, ऐसे श्री भगवान के व्रत का पारण किया। और हमने एक कटोरी आटा दिया और उसी को देखने के लिए आ गए। हम ज्ञानी नहीं, हम अज्ञानी हैं। हे भगवान, हमारे अपराधों को क्षमा करना। कभी भी हो कोई व्यक्ति आपके घर में किसी वस्तु को मांगने के लिए आता है ना, अब आजकल तो अगर जिसके घर में गाय होगी ना, गोबर मांगने के लिए जाओ ना, तो लोग थैला भर के दे देते हैं। दूध मांगने के लिए जाओ तो लोग 10 बातें बना देते हैं। कल शाम को कह देते, जरा जल्दी आ जाते, मैंने गर्म कर दिया, है ना, 10 बातें सुना दे, कुछ ना कुछ तो बुलाना तो जरूर। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, पूर्व कृते व पुण्यानाम, पूर्व किए हुए कोई पुण्य उदय हुआ कि आज कोई व्यक्ति मेरे घर पर आया और उसने कोई वस्तु मुझसे मांगी और मेरी वस्तु तेरे चरणों में जा रही है भगवान, तेरे अर्चन में जा रही है। ये कामना भगवान से। भगवान की कथा का निमंत्रण लेकर के, सत्संग का निमंत्रण लेकर के, चाहे कोई अपनी बेटी के शादी का एक कार्ड देने क्यों नहीं आ रहा, उस समय पर भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। हे प्रभु, पूर्व किए हुए पुण्य का उदय हुआ कि आज कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आया और तेरे सत्संग का निमंत्रण दिया, तेरे मंगल का निमंत्रण दिया। कि मैं किसी जन्मदिन बोल रहा था ना, तो माता जी ने कहा पंडित जन्मदिन तो आप देख रहे हो, पर ये देखो मोबाइल कब छूटेगा? मैंने कहा जब तुम्हारा छूटेगा। तो बोला अरे आप ऐसी कैसी बातें बोल? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। बोला अभी तो ये जो है ना 6 साल का 7 साल का हुआ और इसी में चिपका रहता। तो मैंने कहा आप कितनी देर चिपके रहते हो इसमें? 4 बजे उठ करके कोई अपने पूजा स्थल में नहीं जाता है। सोचता हूँ मैं उठ करके कि चलो हम 4 बजे खड़े उठ गए, नींद उठ गई, जा करके भगवान को प्रणाम कर रहे। लेकिन आज शुभ सोमवार, शुभ मंगलवार, शुभ रविवार, सुबह सुबह 4-4 बजे याद आ जाता है। मैंने ये सारे शुभ सोमवार मंगलवार वाले ब्लॉक कर दिए। सुबह सुबह उठ कर पूछा, जब तुमने आज सुबह सुबह मैंने 2-4 को फोन किया, भाई साहब आज आपने बहुत सुबह सुबह भेजा मुझे शुभ सोमवार, पर आप गए शिव जी के मंदिर में एक पानी का लोटा चढ़ा। बोला अरे पंडित जी वो तो नींद खुल गई थी। तो मैंने कहा नींद तो खुल गई थी, पर मुझे भेज दिया, पर अपनी बुद्धि में नहीं बिठाया उसको। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं बच्चों को मोबाइल देखने की आदत पड़ गई। सब ज्यादा तो हमारी आदत है, हमारी उम्र उससे रुकती ही नहीं। अपना धर्म छोड़ दिया, संसार में विषमताएं बढ़ गई। इसी का कारण है, मूल कारण यही है। नहीं तो
जिस दिन इस दिन अपने धर्म में दृढ़ हो जाएंगे, अपने विचारों में, अपनी मर्यादाओं में, अपने संकल्प में दृढ़ हो जाएंगे, किसी की ताकत कि कलयुग प्रवेश कर जाए, कभी नहीं कलयुग प्रवेश कर सकता है। हमें अपने घर को कैसे बनाना है, हमें अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार देने हैं, ये कभी नहीं। आपकी बेटी बड़ी हो रही है, ठीक है, उसको करने दीजिए काम, जोड़िए उसको अपने आप से। आजकल तो लोग रिश्ते के लिए आते हैं, अब माँ पहले बोल देते खबरदार साहब मेरी बेटी तो कुछ नहीं, बुरा मत माना है ना, ये हो सकता है मेरी बात किसी को खराब भी लग जाए, बोलना पड़ता है। लोग बोलते हैं हमारी बेटी कुछ नहीं जानते, लोग कहते भैया अब सोचना पड़ेगा, तो कुछ नहीं जानती। माँ तो आज ही पहले बोल दिया, तो बाहर पहले ही कर पता चला भैया कहीं ना, तो दरवाजे पर चावल का भरा हुआ लोटा। अब पूछो लोगों से कहां से सीखा, बोला टीवी में। और तब क्या कर रही है, तब मारी और लात। पहले तो उसके हाथ में दिया जाता था ना अन्नपूर्णा का पात्र, जब बेटे कोई लोग अपनी अपनी मर्यादाएं होती, सही बात है, लोटा भर के कहीं जल का पात्र दिया जाता था, कहीं चावल का भरा हुआ लोटा दिया। आजकल तो दरवाजा पे एक जगह मैंने क्या देखा, लंबा सफेद कपड़ा बिछा रखा है 1 मीटर में, क्या कर रखा है। अरे ये क्या बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, ये सफेद कपड़ा क्यों बिछा रहे हो। बोला जो है ना इस पे बहू आएगी तो उसके पैरों का छाप पड़ेंगे, तो मैंने छाप कहाँ लगा हुआ है ना। बोला इसको प्रेम करना तो मैंने खोपड़ी में लगा लेना। ये परंपराएं चल पड़ी, कहाँ से देख रहे हो, बोला टीवी में दिखा। हर चीज टीवी हो गया आजकल, बहुत खतरनाक हो गया यूट्यूब में। और तब क्या है, आई बहू दरवाजे पर और तब चावल का भरा हुआ लोटा, बोला क्या करना है इसका, बोला बेटा मार लाल इस पे। अब खाली लोटा भीतर 7 बार। अब जिसने याद करिए, विचार करिए, ऐसी लक्ष्मी आपके घर में आ रही है कि जिसने आते ही ठोकर मार दी, वो आपको जीवन में कभी सुख नहीं देगी। याद आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी को संस्कार दीजिए। ये कभी मत कहिए कि हमारी बेटी कुछ नहीं जानती, खूब डंडे के साथ कहिए हमारी बेटी सब कुछ जानती है। आपकी बेटी जब उस घर में जाएगी तो डर गई, मेरी माँ बहुत खतरनाक है, इसने तो पहले ही मेरी पोल पट्टी खोल रखी है, सब कुछ जानती है, मैं तो जानती नहीं। वो तो सीखेगी वो बेटी, और आपको भी सुख देगी। आपको जीवन में बेटी जो है ना 63 कुल का उद्धार करती है, इतनी ताकत है स्त्री, है ना। अब स्त्री तो धुंधले की दिशा धुंधकारी पैदा हुई, आयाद्री से वृत्ति तादृश करती। जैसा हम अपने विचार अपनी संतति खाते। एक बार एक ब्राह्मण का बालक काशी में पढ़ाई करने के लिए गया, विद्या अर्जित करने के लिए। और जब वह ब्राह्मण का बालक काशी में विद्या अर्जित करने के लिए गया और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके घर में आए तो गांव में पंडिताई करने लगा। गांव में पंडिताई करने, पूजा पाठ का काम वही। अब लोगों ने कहा पंडित जी आपका बेटा बहुत विद्वान, लोगों ने कहा आपका बेटा बहुत अच्छा विद्वान। तो पंडित जी उत्तर देते नहीं नहीं साहब कहाँ विद्वान, मूर्ख मूर्ख। अब बेटे ने कहा देखो, अब बेटे ने कहा ये बुढ़ा तो आपत हो गई, इसके तो हिसाब किताब करना पड़ेगा, ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसको कैसे करूं। ये लोग कहते हैं विद्वान और ये कहता है मूर्ख, क्या करूं, ये समस्या कैसे दूर करूं। एक दिन उसने क्या देखा कि पिताजी जब भोजन करते हैं तो हाथों को प्रक्षालन करने के लिए बाहर आते हैं। अब यहाँ पर एक ज्ञान और मिलता है, मेरी माताओं मेरी बहनों, जिस पात्र में हम भोजन बनाते हैं उस पात्र को कभी जूठा नहीं करना चाहिए। जूठा करना हाथ नहीं धोने चाहिए, जूठे हाथ कभी नहीं धोने चाहिए, याद रखिए। क्यों, वो पात्र क्या है, वो अन्नपूर्णा का पात्र है। और जिस पात्र में हम भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं जिस थाली में, उस थाली में भी कभी हाथ नहीं धोने। अब उसने कहा पिताजी रोज हाथ धोने के लिए बाहर आते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है मौका है बढ़िया। उसने कहा कल जाऊंगा बाजार, आजकल तो अंधेरा है, बढ़िया से तलवार खरीद के लिया, आओ तुम बाहर। रोज रोज मूर्ख मूर्ख, ये मूर्खता रोज ही मिटानी है, खत्म ही करनी है इसकी। चल अब दरवाजे पर बैठ गया, जैसे बाहर आएंगे मस्तक काट करके फेंक दो, पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए गृह भार्याम मित्रिष्ट, अब घर के मित्र कौन है, पत्नी। अब भगवान भी तो रक्षा करता है ना, बुद्धि भी तो भगवान तभी देता। अब आज तक नहीं पूछा पत्नी ने, लेकिन भगवान बैठे हुए ना अंदर, भावों में चलते, जहां ज्ञान है जहां भक्ति है वहां भगवान है। तो पत्नी जैसे पति ने भोजन किया, पत्नी ने अपने पति से कहा देखो महाराज थोड़ा मेरी बात सुनेंगे, आप बैठो जरा 2 मिनट। बोला हाँ बोलो। हाथ प्रक्षालन करने के लिए जा रहा हूं तब सुन लो। बोला नहीं पहले सुन लो ना, क्योंकि भगवान तो जानते थे कि काल दरवाजे पर खड़ा है, अगर हाथ धोने के लिए बाहर निकल गया, बात नहीं सुनी तो काल हो जाएगा, है ना। तो इससे बढ़िया तो काल को रोकना। भगवान काल पर भी विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन किसके प्रभाव से, ज्ञानवान गृहिणी के प्रभाव से। ज्ञानवान गृहिणी में इतनी ताकत है जो काल को भी अपने बस में कर ली। बोलो बैठो अभी सुनो मेरी बात, बिठा दे। बोलो बोलो तो सही क्या बात है। बोलो देखो हमारा पुत्र यौवन हो। हाँ मैं भी जानता हूँ यौवन हो,
बोला आप जान तो रहे हैं, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से वह बहुत प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा है। बोला कारण? और ये कारण तो तुम जानते होंगे, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आप बार बार कहते हैं मूर्ख है मूर्ख है, और उस बात का उसके मन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए आप ठीक है, आप उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं तो मत कहिए ना कि वो मूर्ख। तो पिता ने उत्तर दिया, देवी तुम नहीं जानती हो। अरे मैं भी जानता हूं मेरा पुत्र विद्वान है, लेकिन मेरा कर्तव्य नहीं है उसकी प्रशंसा करना। अगर मैं उसकी प्रशंसा करूंगा तो उसको अहंकार हो जाएगा, उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। अरे तो ये बात वो समझे तब ना। बोला क्यों नहीं समझेगा, काशी से पढ़ करके आया, वो जानता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ अवगुण है जो मेरे पिताजी जानते, इसलिए वो हमेशा संभल करके समाज में जाएगा। और कई लोग ये नहीं कहे कि इसके पिताजी तभी कहते थे ये मूर्ख है, ऐसा आचरण समाज में नहीं करेगा। बेटे का हाथ से तलवार छूट गई, उसने कहा है मैं तो मारने के लिए, मेरे पिताजी के मन में इस पर बाहर आए तो पिता के बोला पिताजी ये तलवार है आपको काटने के लिए रखी हुई, तो अपना मेरा ही मस्तक है। अब पिताजी भी होते आज के बाद होते अच्छा तुम मुझे मारने के लिए आज मैं त्रिता करता हूँ तेरे साथ कलयु है। लेकिन ये ज्ञान है इस कथा से। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अरे जाओ तुम, रात्रि हो रही है, फेंक इस तलवार को एक किनारे, इससे कौन डरता है, न मैं डर रहा हूं न तू डर रहा है, चिंता मत कर जा। बोला नहीं नहीं दंड दीजिए। बोला दंड इस समय तो नहीं देना, रात में, सुबह दूंगा, सुबह आना मेरे पास। सुबह बेटा आया तो पिताजी से कहा तुम जो चाहो दंड दे दो। पिताजी ने कहा बेटा दंड तो यही है कि कुछ दिन के लिए प्रदेश चला जा, घर से घर छोड़ करके प्रदेश चला जाने लगा, बस यही दंड है। बोला हाँ जा तो सही, पता तो चल जाएगा, है ना। एक व्यक्ति रोज कमाता था, बेटा कुछ न करे, मजे में खा रहा है। अब पिताजी ने एक दिन कहा बेटा जब तुम्हें आज बीमार हो गया, आज मैं कमा के नहीं ला सकता हूँ, आज तुझे कहाँ से दूँ, पर तू एक काम कर दे, तो आज 1 रुपए की नौकरी कर दे। बोलो 1 रुपए की नौकरी कोई बड़ी भारी बात है 1 रुपए की नौकरी करना, अभी जाता हूँ। अब सारे बाजार में घूमा, कहीं 1 रुपए की नौकरी नहीं मिली। एक होटल वाला था, उसने वृद्ध आदमी, अब वृद्ध आदमी तो समझदार होता है, उसने कहा भैया ये 1 रुपए की नौकरी ढूंढ रहा सारे बाजार में, इस 1 रुपए की नौकरी का उद्देश्य क्या है। उन्होंने पूछा भाई तेरे 1 रुपए की नौकरी का मतलब क्या है, क्यों कर रहा था 1 रुपए कोई नौकरी होती है। अरे बोला मेरे पिताजी बीमार हो गए, रोज कमाते थे, और बहुत मुझे कहा कि तू 1 रुपए की नौकरी भी नहीं कर सकता है, और अगर तेरी इतने सामर्थ्य है तो जब तू 1 रुपए की नौकरी करके आ जा, इसलिए आया हूँ बाजार में नौकरी करने। तो मैं नौकरी करूँ, कभी ना करूँ मैं नौकरी, मैं तो खा रहा हूँ मजे बैठ करके। बोला अच्छा तो ठीक है, तो बैठ आ जा। अब उन्होंने कहा भैया जितने पतीले हैं ना अंदर जूठे पड़े हुए, काले पीले जितने हैं सब ले आओ यहाँ, रगड़वाओ इसे, 1 रुपए की नौकरी जो करवानी। अब दिन भर उन बर्तनों को धोते धोते उसके खाल निकल गए। उन्होंने कहा कहाँ फंस गया मैं आज, और क्या करूँ, 1 रुपए की नौकरी तो करनी है। अब शाम को 1 रुपए मिला, और 1 रुपए मिल करके और घर गया और अपने पिताजी के हाथ में 1 रुपए थमा दिया। बोला देखो आप क्या समझ रहे थे कि मैं 1 रुपए की नौकरी नहीं कर सकता हूँ। बोला नहीं नहीं क्यों नहीं बेटा, तुम 1 रुपए की नौकरी का तुमने तो आज बहुत अच्छा कर दिया। तो बोलो ये दो 1 रुपए। बोलो बहुत अच्छी बात, अब क्या करना है, इस 1 रुपए को तुम जो है कहाँ फेंक दो, इस 1 रुपए को जो है कुएं में डाल करके आ दो। कुएं में डाल का जो मत तुम्हारे कुएं में डाल कर, मेरे पसीने निकल गए, पतीले धो करके, और इसको नोट इस 1 रुपए को मैं कुएं में डाल दूं, इसलिए करे मैंने। बोला बेटा तेरे को पालते पालते मेरे जीवन में पसीने निकल गए, पर तूने कभी समझा नहीं, आज तुझे पता चला कि 1 रुपए कमाना कितना कठिन होता है। उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, परिश्रम और पुरुषार्थ से ही जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। आया वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो बोले वासुदेव भगवान भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान। भगवान की जय। और इस प्रकार से आज दूसरे जन्म में किस नाम से जाना गया, तो सदानंद नाम का जो ब्राह्मण था वह सुदामा हुआ। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का मित्र बन करके उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। लकड़ी को बेचने वाला जो भिल्ल था वह गुजरा हुआ।
वन में भगवान राम की सेवा की, राम राम रटते हुए उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति। और धार्मिक कार्यों में उल्कामुख नाम का जो राजा था वह राजा दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ, राम राम रटते हुए उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति। और धार्मिक कार्यों में तत्पर जो राजा वो मूर्धध्वज अपने पुत्र को भगवान को अर्पण करना, पुनः पुत्र की प्राप्ति, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तुंगध्वज नाम का जो राजा था वह स्वयं सर्वान धर्मान के द्वारा समस्त भक्तियुक्त कर्म के द्वारा उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति। और इस प्रकार से यहाँ पर ये भगवान के कथा के ये 5 अध्याय पूर्णता के पुनः उसी मूल मंत्र का ध्यान करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। आप सबका जीवन मंगलमय हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ज्ञान और भक्ति और सन्मार्ग से परिपूर्ण जीवन हो तथा इस घर में धन धान्य सुख समृद्धि यश और कीर्ति आयु और आरोग्यता के वृद्धि हो, ये कामना भगवान से करते हो अपनी वाणी को विराम करते हो। बोले श्री बाल मुकुंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, यह प्रार्थना है कभी तुम्हारा निष्काम होके गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। क्या बोला तूने? नाम भी होना चाहिए ना सब लोग परिवार वालों को दोनों ड्यूटी पे। अच्छा नहीं लकड़ी भी मैंने कहा काट फूट के ना बिल्कुल एक शेप में। श्रीमते नमः स्वाहा। अनिश्चिततमां योजनां परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहं स्वाहा। स्मरामि स्वाहा। ॐ आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मे मर्त्यन्ते हिरण्यं। सब नाम तो सब प्रणाम से जनों के संकट में दूर कर। ओम जय गणपति देवा सिद्धि देवा अष्टनाभनिधि देवा स्वामी अष्टनाभनिधि देवा। पूजा करत तुम्हारी आरती करते तुम्हारी हमको वर देवा। ओम जय गणपति देवा। ओम जय गणपति रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सिंहासन अद्भुत विराजे स्वामी आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय जय लक्ष्मी रमणा। पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव मम सीता समारोपितवान् भागम्। पाणो महाशाय पिचारुचापं नमामि भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम शांति भगवान शांति भवतु। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री बाल मुकुंद भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कुल देवताओं की जय। राम देवताओं की जय। कैसे हो आंटी? फोटो खींच रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ मैं आपकी।
ये मिल रहा है हमें प्रसाद। थैंक यू। चंदा देख रहे हो? हैं मैं टाइम बाद ही मिल रही थी। ये हो भगवान जी। गली में लेके जाऊंगी प्रसाद। ये देखो बुक्कड़ प्रसाद बिल्कुल ही। थैला प्लीज, एक थैला, एक थैली चाहिए, थैली। हाँ इस चक्कर में तो ये ब्लॉग जरूर आगे पहुंचाएगी और बढ़ाएगी। मेरा मुंह देख रही है गर्मी से लाल हो गया। मस्त लग रहा है टमाटर। हाँ वही तो कह रही हूँ। मुझे तो और दिखा ले, मैं वैसे चाची मुझे बताओ। ये जलेबी नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? इसे जलबली बोलेंगे। जलेबी बड़ा वाला जलेबा होता है ना? क्या होता है बड़ा वाला? जलेबा। और ये क्या है? जलेबी। और कथा सुनाने के बाद पंडित जी भी अपने घर को चले और उनके पीछे पीछे सब लोग भी अपने अपने घरों को चले गए। और ये हैं कथा कराने वाले ऑनर, हस्बैंड और वाइफ दोनों। चलो ठीक है भैया, इनके घर में कथा थी। मैं क्या बोलूँ, बोलना ठीक है दीदी। और कैसी ठीक है, बच्चे ठीक है? ठीक है। सुनीता पहाड़न करके हैं। गांधी जी के 3 बंदर। सबसे लास्ट में बड़ा बड़ा झोला भर के। मेरा झोला नहीं दिख रहा। दिखाओ फिर अपने झोलों को। मेरा झोला छुपा रखा है। और जी हो गई है फिर कथा ख़त्म और निकले हम अपने अपने घरों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है? ठीक है। हाँ ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके। बाय बाय बेटा, बाय बाय। चल ठीक, बाय। ओके बाय बाय। बाय बाय। और चले गए दोस्त लोग अपने अपने घर। और ये है मेरा घर। कहाँ हुई? अले बाबा, अले बाबा, हम दोनों तो मैचिंग हो गए भाई। टीपू और मैं तो मैचिंग। अच्छा काला रखा भाई थाली में, काला रखा है थाली में। अच्छा खाने के लिए ला रखा है। कैसे ला रखा है? कैसे टीपू, कैसे खाएगा पहले बताओ, कैसे खाएगा? कैसे टीपू, कैसे? गंदे, कैसे खाएगा टीपू कैसे खाएगा? अच्छा कैसे खाएगा? अच्छा गंदी बात। नो कैसे खा? अच्छा ऐसे खाना है? कैसे खाना है? अच्छा अच्छे। चलो फिर, चलो हम खाएंगे। चलो भाई चलो। नहीं यहाँ पे नहीं खाना, चलो अंदर चलेंगे। चलो इसे गोद में लेना जरूरी है, नहीं तो ये मिट जाएगी। और आज हम दोनों के दोनों मैचिंग हो रखे, मैचिंग हो रखे। कैसे हो रही हम दोनों? मैचिंग हो रखे। मैचिंग। कुछ नहीं खाया मैंने, लग रहा है तुझे खाया हुआ है? टीपी ओए बंडे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा आपको अच्छा लगा होगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।